बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डाटा बेसिक्स का आज लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। हम रीड आउट करने जा रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि डीबीएमएस हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, लार्ज है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है और इसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना, उसको मैनेज करना, उसके लिए हमें हार्डवेयर जो चाहिए होता है उसके हवाले से अगर देखा जाए, सॉफ्टवेयर के हवाले से देखा जाए तो ये हमारे लिए हाईली कॉस्ट है सॉफ्टवेयर है और इसमें हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि डाटा तो मैनेज करता है लेकिन उसके लिए हमें पे भी करना पड़ता है ज़्यादा। सेकंड है कि हार्डवेयर की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा होती है कि इसके लिए हमें सीपीयू भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आई कोर सीरीज़ के अंदर i5, i7 लेटेस्ट जितने भी हैं जनरेशन हाई होनी चाहिए। इसके अलावा स्टोरेज ज़्यादा होनी चाहिए, मेमोरी ज़्यादा हो, रैम जो है वो 4GB 8GB इस तरह से रैम ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये है कि जब हमें डीबीएमएस रन करना होता है तो उसके लिए हमें हार्डवेयर के ऊपर भी कॉस्ट लगानी पड़ती है जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अलावा इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें इसके लिए टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। हर पर्सन डीबीएमएस को ना तो रन कर सकता है ना ही इसको यूज़ कर सकता है। इसके लिए हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो एजुकेटेड भी हों और जो इससे हाउ नाउ भी रखते हों, जो इससे फेमिलियर हों ऑलरेडी। तो इसके लिए हमें टेक्निकल स्टाफ को अपॉइंट करना पड़ता है और टेक्निकल स्टाफ की हमें ज़रूरत होती है। इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमें बार बार जो है स्टाफ को अगर कोई नया फीचर ऐड करना है या नई चीज़ किसी को ऐड करनी है या कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस हमने डीबीएमएस में करवाया है या डीबीएमएस का इंटरफेस चेंज हुआ है तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि हमें अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हमें अपने स्टाफ को बार बार ट्रेन करना पड़ता है, बार बार उन्हें समझाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज यही है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए हमें इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है जिस पे हमें टाइम भी लगाना पड़ेगा, कॉस्ट भी लगानी पड़ती है। तो ये एक तरह का हमारे लिए मुश्किल होता है इस डीबीएमएस। इसके अलावा एक इसका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर डेटाबेस इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आए, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम करने की बात का मतलब ये है कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए और मुझे अपनी रिक्वायरमेंट की चेंजिंग के साथ डीबीएमएस को चेंज करना हो तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब क्या चेंजिंग की जाएगी, क्या चेंजिंग होगी, उस चीज़ को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमें डाटा डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। देखें, अगर विदाउट डाटा डिक्शनरी में अगर मैं डाटा एंटर करने की कोशिश करूँगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी कि जो डाटा टाइप मैंने उसको बता दी है, जो लिमिटेशंस मैंने उसे बताई हैं, जो कीवर्ड्स मैंने उसे बताए हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही डाटा को सेव करेगा। उससे हट के जो है वो डाटा को सेव नहीं करता, जो कि इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। हम डीबीएमएस को यूज़ ही इसलिए कर रहे थे कि ये हमारे लिए आसानी होती है कि हम डाटा जो है कहीं भी बैठे हुए इंसर्ट कर सकते हैं। ये बात तो ठीक है, हम कहीं भी बैठे हुए इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उस डाटा की टाइप, उस डाटा की जो भी उसकी डिक्शनरी हमने डिफाइन ऑलरेडी की हुई है, उसकी जितने कीवर्ड्स हम उसके एंटर कर सकते हैं, कैरेक्टर लिमिटेशंस कितनी रखी हुई है, तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो डाटा डिक्शनरी जो है ये एक मुश्किल चीज़ है कि हर वक्त मुझे याद हो कि मैं किस टाइप का डाटा जो है मुझे इंसर्ट करना है। ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस डीबीएमएस के। हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब काम ये होता है कि हम उन एडवांटेजेस को किस तरह से गेन करें और डिसएडवांटेजेस से किस तरह से अवॉइड करें। बहरहाल डीबीएमएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और हमारे बहुत सारे कामों को आसान बना देता है, जिसके आगे इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं वो कम पड़ जाते हैं।
आज हमारा पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।